नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डीएलएड प्रथम सेमेस्टर गणित। तो दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं परिमाप अथवा परिमिति। जी हाँ दोस्तों, तो पेरीमीटर के दोस्तों जितने भी क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो दोस्तों हर तरह के प्रश्न आप इस वीडियो में देखेंगे। और दोस्तों ये हमारी वीडियो सीरीज की पार्ट नंबर 14 है। अगर अभी तक आपने दोस्तों पिछले 13 पार्ट्स को ना देखा हो तो दोस्तों उन सभी वीडियोस को जरूर देखिएगा। और सबसे पहले हर रोज की तरह हम शुरू करेंगे आज के बहुविकल्पीय प्रश्न, उसके बाद अतिलघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे और उसके बाद देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन परिमाप से बन सकते हैं, हर एक तरह के प्रश्न इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज का पहला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा ए है तो उसका परिमाप होगा। ठीक है, तो आपके सामने यहाँ पर दोस्तों 4 विकल्प दिख रहे हैं और आपको बताना इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो होता है 3 गुणे भुजा। तो इसका दोस्तों मतलब हो जाएगा सिंपल सी 3 गुणे भुजा का मतलब भुजा की जगह आपका ए हो जाएगा, तो मतलब आपका जो इसका परिमाप आएगा वो 3a आ जाएगा। तो आपका यहाँ पर विकल्प नंबर ए वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों बहुविकल्पीय का। क्या रहा क्वेश्चन की एक वर्ग का क्षेत्रफल 64 वर्ग मीटर है तो उसकी भुजा होगी। देखिए आपको सिंपल सा पता होना चाहिए कि जो वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है दोस्तों वो होता है आपका भुजा का स्क्वायर। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आपका क्या फार्मूला होता है, भुजा का स्क्वायर। और आपको दोस्तों यहाँ पर दिया गया है क्षेत्रफल 64 दिया गया है, तो 64 बराबर दोस्तों हो जाएगा आपका भुजा का स्क्वायर। देखिए दोस्तों जब भुजा के स्क्वायर से स्क्वायर हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 64 आपका किस में जाएगा, अंडर रूट में चला जाएगा 64। 64 का जो वैल्यू आती है दोस्तों वो 8 आ जाएगी ना। यहाँ पर दोस्तों देखिए वर्ग मीटर था तो जिसकी इकाई हो जाएगी वो मीटर में हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा जो सही आंसर होगा वो देखते हैं, विकल्प नंबर बी आप यहाँ देख रहे हैं और यहाँ पर इसका आंसर दिया गया 8 मीटर। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या रहा कि एक आयत का परिमाप a लंबाई प्लस चौड़ाई है तो a का मान क्या होगा। आपको दोस्तों ये बताना है। आपके सामने यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए, तो इसमें से दोस्तों आपको चूज करना है और आपको आंसर बताना है। तो आयत का जो परिमाप का फार्मूला होता है आपको क्या बताया गया है, आयत का परिमाप बराबर दोस्तों आपका फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, या दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं 2 आपका लंबाई प्लस का चौड़ाई। ये फार्मूला दोस्तों होता है आपका, याद है ना आपको। अगर आपको इसका फार्मूला पता होगा तो आप सिंपल से बोलेंगे इसका विकल्प नंबर सी वाला जो है तीसरे का वो एक सही आंसर है। अब देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों चौथा क्वेश्चन क्या रहा है कि एक वृत्त की परिधि क्या होगी यदि उसका व्यास 10 मीटर है। तो इसको कैसे करना है आइए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें जो वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है वो क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। परिधि बराबर दोस्तों आपने पढ़ रखा होगा 2 इंटू पाई इंटू आर आपने पढ़ रखा होगा। यह दोस्तों देखिए जब भी आपका व्यास दिया गया है ना तो उस समय कौन सा फार्मूला आप यूज करेंगे उसको हम लोग बोलते हैं, उस समय दोस्तों आप ये लिख सकते हैं परिधि बराबर दोस्तों हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, व्यास इंटू में दोस्तों हो जाएगा आपका पाई। और आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा व्यास बराबर दोस्तों क्या होता है आपको बताइए जरा, 2 गुणे त्रिज्या होता है ना, आपने पढ़ा है। तो त्रिज्या को हम बोलते हैं रेडियस मतलब आर, 2 इंटू आर। तो दोस्तों 2 और आर की जगह हमने क्या लिख दिया, 2 इंटू आर की जगह दोस्तों हमने लिख दिया व्यास इंटू पाई। तो हमें क्या बताना था, इसकी परिधि बतानी थी। तो दोस्तों हमें व्यास क्या दिया गया यहाँ पर 10 मीटर दिया गया है, तो व्यास की जगह हम 10 लिख देंगे, इंटू में दोस्तों हो जाएगा पाई। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा आप देख रहे होंगे यहाँ पर चौथा विकल्प आप देख रहे होंगे 10 इंटू पाई। तो चौथे का दोस्तों जो सही आंसर होगा यहाँ पर चौथा विकल्प हो जाएगा। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर में आए तो उम्मीद करेंगे आप गलत ना करें आप लोग। अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न क्या रहा हमारा, एक समपंचभुज का परिमाप 20 मीटर है तो उसकी भुजा की लंबाई क्या होगी। देखिए समपंचभुज की बात हो रही है, सम अष्टभुज की बात हो सकती थी। देखिए सिंपल सी बात होती है दोस्तों, समपंचभुज का जो परिमाप होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आगे आप लिख लीजिएगा पूरा, समपंचभुज का परिमाप बराबर दोस्तों हो जाएगा 5 गुणे भुजा। ठीक है ना, तो परिमाप यहाँ हमें 20 दिया गया, यहाँ दोस्तों हो जाएगा 5 गुणे भुजा। हम इसकी भुजा की लंबाई बतानी थी तो यहाँ सिंपल से हम भुजा बराबर लिख लेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा यहाँ 20/5 हो जाएगा। तो भाग कर लेंगे 5 एकम 5, 5 चौके 20। तो दोस्तों हमारी जो भुजा आ जाएगी वो क्या आ जाएगी हमारी, सिंपली 4 आगे रहेगा, जो आंसर हमारा आ रहा है वो मीटर में आ रहा है, तो मीटर। तो अब जरा विकल्प में देखा जाए हम लोग कौन सा सही होगा। पांचवे का दूसरा विकल्प आप देख रहे हैं दोस्तों बी वाला, यहाँ 4 मीटर दिया गया है, तो पांचवे का बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आज हम लोग 6 नंबर। छठा क्वेश्चन है दोस्तों, एक त्रिभुज की 2 भुजाएं दी गई है 15 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर। त्रिभुज का हमें परिमाप भी दिया गया है 40 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है कि इसकी तीसरी भुजा क्या होगी। देखिए दोस्तों जो हमारा परिमाप निकलता है त्रिभुज की, जब तीनों भुजाओं को हम जोड़ते हैं तो उसका परिमाप निकालते हैं। ठीक है, त्रिभुज हो या दोस्तों चतुर्भुज हो, कैसे भी हो परिमाप कैसे निकालते हैं, सभी भुजाओं का जोड़ ही तो होता है। तो हमें 2 भुजाएं दोस्तों दी गई हैं, ठीक है ना। तो
पहली भुजा दोस्तों आपकी 15 दी गई है, दूसरी आपकी 14 दी गई है, तीसरी दोस्तों कुछ नहीं दी गई, तो उसको हम क्या मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, उसको मान लेते पी है। और जो तीनों भुजा को जोड़ते हैं तो इसका परिमाप हमारा आएगा 40। तो 15 और 14 को जरा जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा 29 प्लस का पी बराबर हो जाएगा आपका 40। यहाँ से हम पी का मान निकाल सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, ABCD कुछ भी मान लीजिए, हमने पी माना है 40 माइनस 29, तो हमारा जो दोस्तों पी का मान आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 11। ठीक है ना, तो आप समझ गए होंगे कैसे निकालना हो, 11 आएगा। और देखिए सब कुछ यहाँ सेंटीमीटर में दिया गया है, तो इसकी जो इकाई आएगी दोस्तों 11 सेंटीमीटर कर देंगे। कभी भी इकाई आप लिखना मत भूलिएगा, यही आंसर हो जाएगा। आप देखिए छठे का कौन सा सही आंसर है, वो चौथा विकल्प है, डी वाला विकल्प है 11 सेंटीमीटर। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। सातवां प्रश्न क्या रहा हमारा कि एक समकोण त्रिभुज का आधार 10 सेंटीमीटर व ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आ सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज का आधार और ऊंचाई दी गई, तो देखिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हो जाता है, सिंपल सा फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार की जगह 10 लिख देंगे, ऊंचाई की जगह 5 है, 2 पंजे 10, 5 गुणे 5 हो जाएगा दोस्तों 25 आ जाएगा। और दोस्तों जो क्षेत्रफल निकलता है वो हमेशा वर्ग सेंटीमीटर में आता है, तो आप लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 25 देखिए कौन से विकल्प में आपको दिख रहा है, आप यहाँ देखिए पहला विकल्प 25 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है ना, सातवें का पहला आंसर। अब देखते हैं आज का अंतिम बहुविकल्पीय प्रश्न, उसके बाद आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू होंगे। आठवां प्रश्न हमारा क्या है कि एक वर्ग का परिमाप अगर 80 मीटर है तो उसकी एक भुजा की लंबाई होगी। वर्ग का परिमाप का दोस्तों जो फार्मूला होता है वो होता है आपका 4 गुणे भुजा। ठीक है ना, सभी का परिमाप आपको पता होना चाहिए फार्मूला, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। वर्ग का परिमाप क्या होता है आपका 4 गुणे भुजा होता है। और जो हमें वर्ग का परिमाप दिया गया दोस्तों, यहाँ पर क्या दिया गया 80 दिया गया, परिमाप जगह हम 80 लिख लेंगे, बराबर 4 गुणे भुजा हो जाएगा आपका। तो आप समझ गए होंगे कैसे करना है। तो दोस्तों यहाँ से भुजा बराबर जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका सिंपली 80/4 हो जाएगा। तो भाग कर लीजिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 0। तो दोस्तों आपकी जो भुजा आएगी वो कितनी आ जाएगी 20 मीटर। ठीक है ना, तो यही इसको हम यहाँ पर लिख देंगे आंसर। जरा विकल्प में भी देख लिया जाए तो 8वें का जो हमारा ए विकल्प है दोस्तों वो आ रहा है हमारा 20 मीटर। तो दोस्तों देखिए आपके यहाँ पर जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न बन सकते थे हमने सभी प्रश्नों को देख लिया है। ये सब क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आए तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग गलती नहीं करेंगे। कुछ चीजें दोस्तों और हम आपको बता देते, कुछ फार्मूले आप याद रखेंगे। कभी भी दोस्तों जैसे अगर ये क्वेश्चन बनता है कि कमरे की चारों दीवारों को जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, ठीक है ना, तो वो दोस्तों उसका जो फार्मूला बनता है 2 ब्रैकेट में होता है दोस्तों आपका लंबाई प्लस का चौड़ाई, याद रखिएगा, इंटू में दोस्तों होता है आपका ऊंचाई, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है, याद रखिएगा, इसको लिख लीजिएगा, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ये दोस्तों फार्मूला लिख लीजिएगा, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू में ऊंचाई होता है। ठीक है, ये दोस्तों आप ऐसे लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट में हो जाएगा आपका L प्लस B इंटू में हो जाएगा आपका H। ये सब चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए। और जो इसका दोस्तों आपका यूनिट आता है वो हमेशा आएगा वर्ग इकाई, मीटर में होगा तो मीटर में आएगा, सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर में। आप सोचिएगा क्यूब क्यों नहीं आता दोस्तों, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई को आप जोड़ रहे हैं, इसका गुणा नहीं कर रहे हैं, तो क्यूब हो जाता है। ठीक है, तो घन आता है। अब आप बात कर लेते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है ना, समचतुर्भुज कुछ फार्मूले आपको बता देते हैं अगर आपको ना पता हो तो। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है ना, समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो आपका होता है 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। हर एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए, 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। यह दोस्तों समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल निकालना होता है तो 1/2 करते हैं गुणे d1, विकर्ण मान लिया दोस्तों, दूसरे विकर्ण है आपका d2, d1 इंटू d2। ठीक है, ये d1 दोस्तों लिखा है, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो, d फॉर डॉग होता है ना, वही वाला d1 है, d2 है। और दोस्तों जो इसका यूनिट आता है जो आएगा वो किस में आएगा, वो इसमें भी आएगा वर्ग इकाई, वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर दोस्तों जिसमें भी दिया गया उसमें आ जाएगा। समचतुर्भुज के बाद एक बारी आती है आपके समलंब की। जी हाँ दोस्तों, काफी आपने सुन रखा होगा समलंब। ठीक है, हर चीज हम आपको आज बता देते हैं कि पेपर में पूछ लिया जाए तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। समलंब चतुर्भुज, ठीक है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है दोस्तों वो होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग इंटू में समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। तो इसको दोस्तों इंग्लिश में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1/2 दोस्तों लिखते हैं इंटू में, सीधे हम बता देते हैं आपको, b1
प्लस B2 इंटू में दोस्तों क्या लिखते हैं D। ये होता है दोस्तों इसका भी जो आपका आता है ना यूनिट या मात्रक कहते हैं, वो वर्ग इकाई आता है। एक बार हम फिर से बोल देते हैं, इसको आप लिख लीजिएगा। समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग। जी हाँ दोस्तों, जो समांतर भुजाएं होती है उनका योग करते हैं गुणे समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, ये होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो ये दोस्तों कम से कम आपको इतनी चीजें पता होनी चाहिए, तभी आप पेपर में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। फार्मूला कभी भी दोस्तों आपसे पूछा जाएगा तो आप लोग इसको कर लेंगे। और कभी कभी समांतर भुजा चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा जाता है, इसको भी आप जरा नोट कर लीजिए कि समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो क्या होता है। ठीक है ना, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल का फार्मूला तो दोस्तों वो सिंपल तो होता है आपका आधार गुणे में ऊंचाई। ठीक है, इसको भी नोट करेंगे आप लोग, या दोस्तों हम बोल सकते हैं बी गुणे में एच का मतलब होता है हाइट, और बी से बेस है दोस्तों, और इसका जो भी यूनिट आएगा वो आएगा आपका वर्ग इकाई या मात्रक जो हम कहते हैं। ठीक है ना, वर्ग में आएगा। और कभी कभी दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, त्रिज्यखंड का भी जरा हम लोग देख लेते हैं। कुछ फार्मूले हम आपको इसलिए बता दे रहे हैं दोस्तों कि कभी कभी आपको फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन आए तो आपको फार्मूले तो कम से कम पता ही होने चाहिए ना। त्रिज्यखंड, इसके बाद आपका तिलगुत्री क्वेश्चन शुरू होने वाले, परेशान मत होइए आप लोग। का क्षेत्रफल बराबर दोस्तों होता है आपका सिंपल ही पाई इंटू आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इंटू में थीटा बटे 360। ठीक है, 360 होता है इंटू में दोस्तों इसका भी जो आपका क्षेत्रफल आएगा यूनिट आएगा वो वर्ग इकाई में आएगा। ठीक है ना, तो त्रिज्यखंड का भी देख लिया दोस्तों। आर का दोस्तों जो है मान है ना, वो क्या है आपकी वृत्त की त्रिज्या है, और दोस्तों जो थीटा यहाँ पर दिया गया, हमने थीटा दिया है, वो त्रिज्यखंड द्वारा केंद्र पर बना कोण है। तो पहले लिख लेते हैं, आर बराबर दोस्तों क्या है वृत्त की आपकी त्रिज्या है। ठीक है ना, और दोस्तों जो हमारा थीटा का मान है वो त्रिज्यखंड द्वारा केंद्र पर बना कोण है। त्रिज्यखंड द्वारा, ठीक है, केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर। और आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों आप लोग को कितने फार्मूले आते थे, कितने फार्मूले नहीं आते थे। हो सकता है कि कुछ फार्मूले बहुत ही आसान हो जो आपको पहले से पता हो, लेकिन दोस्तों हम चाहते हैं कि आपको हर एक तरह के फार्मूले कम से कम पता ही होना चाहिए जब आप पेपर में जाए। तो होता है ना कि किसी भी तरह से दोस्तों आपसे कोई गलती ना होने पाए। तो बेसिक चीजें हमने आपको वैसे बता दी है। एक चीज दोस्तों और आपको बताना चाहेंगे कि जो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों, हो सकता है कि आपको ना पता हो। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फार्मूला था वो भी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का आपने परिमाप तो काफी देखा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल दोस्तों जो होता है आपका वो क्या होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, √3/4 गुणे में दोस्तों होता है आपका भुजा का स्क्वायर। ठीक है ना, अब दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आपके कैसे भी प्रश्न बने अब आप लोग गलती नहीं करेंगे। और जो इसका परिमाप होता है दोस्तों सिंपल था आपका 3 गुणे भुजा हो जाता है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप तो समझते ही आप लोग। ठीक है ना, तो इतने फार्मूले आपको पता होने चाहिए। और दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए, आपको सारे क्वेश्चन और सारे आपके डाउट्स क्लियर होंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के अति लघुत्तरीय प्रश्नों को। तो सबसे पहले 9वां क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि एक आयत की लंबाई 7 मीटर है तथा चौड़ाई 5.5 मीटर है, तो उस आयत का हमें परिमाप बताना है। तो आयत का परिमाप का जो हमारा फार्मूला होता है सिंपली दोस्तों आपको पता होना चाहिए। क्या होता है हमारा फार्मूला, 2 ब्रैकेट में दोस्तों हो जाएगा आपका लंबाई प्लस का चौड़ाई। ठीक है ना, बस हो गया। फार्मूला याद रखे तो आप हर तरह के प्रश्न कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ 2 लिखेंगे, लंबाई हमारे दे रखा है 7 दिया गया, चौड़ाई दोस्तों में दिया गया 5.5। ठीक है ना दोस्तों, जरा इसको जोड़ लेते, 2 हो जाएगा 7 5 12 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 12.5। जोड़ना आपको देखिए आना चाहिए, कैसे आप जोड़ेंगे इसको, 7 कुछ नहीं दशमलव तो ऐसे लिख लीजिएगा, और नीचे दोस्तों आपका 5 + 5 है, जरा इसको जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 7 5 होता है आपका 12, तो 12.5 आपका यहाँ से आया जोड़ने पर, गुणा कर लेंगे 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा, 2 एकम 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों, और आगे हो जाएगा आपका मीटर में आंसर। बस, तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं आपको, तो ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे अब हम लोग कि हमें दोस्तों एक वर्ग का परिमाप 80 मीटर दिया गया है, तो उस वर्ग की प्रत्येक भुजा में बतानी है। देखिए जो वर्ग का परिमाप का फार्मूला होता है, पहले आपको पता होना चाहिए कि वर्ग का परिमाप हमारा, इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, वर्ग का, कभी कभी दोस्तों सूत्र से ही पूरा प्रश्न हल हो जाता है। वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा। ठीक है ना,
और हमें प्रश्न में वर्ग का परिमाप दिया गया है। परिमाप की जगह दोस्तों क्या लिख देंगे हम लोग 80 रख देंगे, गुणे गुणे में 4 गुणे भुजा कर देंगे। अब आपको लग रहा होगा यार क्वेश्चन तो हल हो गया। भुजा बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा 80 बटे ये 4 हो जाएगा, बराबर दोस्तों आ जाएगा आपका भुजा। तो बस इसको भाग कर लेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 0। तो दोस्तों हमारी जो भुजा आ गई वो कितनी आ गई, 20 आ गई ना। तो ये हो गया दोस्तों 20 और इसका मात्रक क्या हो जाएगा हमारा मीटर। देखिए प्रश्न मीटर में था तो इसका मात्रक भी मीटर में ही होगा। तो ये क्वेश्चन कितनी आसानी से हमने सॉल्व कर लिया, इसका आंसर यही हो जाएगा 20 मीटर। ठीक है ना, इसको हम आंसर करेंगे। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो हमारा 11 नंबर जो प्रश्न रहा उसको देखेंगे कि एक वृत्त का व्यास 56 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त का परिमाप आपको ज्ञात करना है। तो दोस्तों देखिए इस प्रश्न में आपको एक बात समझनी होगी कि वृत्त का जो परिमाप होता है तो उसी को हम बोलते हैं वृत्त की परिधि। ठीक है, वृत्त का परिमाप का मतलब क्या हो गया, वृत्त की परिधि। तो आपको पता है कि वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है, बताइए जरा आप लोग, सभी छात्रों को पता होना चाहिए। इसका जो वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है वो 2 पाई आर होता है। ठीक है ना, या दोस्त इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं 2 इंटू आर इंटू पाई। देखिए 2 इंटू आर का दोस्त हमारा जो मतलब होता है वो व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या। ये फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए, व्यास बराबर क्या होता है आपका 2 गुणे आर कर देते हैं या त्रिज्या लिख दीजिए। ठीक है ना, तो हमें जो प्रश्न में दिया गया है कि एक वृत्त का व्यास हमें 56 सेंटीमीटर। तो दोस्त इसको परिधि का एक और आपका फार्मूला होता है, इसको भी याद रखिएगा शॉर्टकट में कि परिधि का जो फार्मूला होता है वो व्यास गुणे आपका पाई होता है। तो हमारा वृत्त की जो व्यास दिया गया वो कितना दिया गया, 56 दिया गया, तो यहाँ 56 रख देंगे। गुणे में दोस्तों पाई का मान क्या होता है आपका 22/7, 7 एकम 7, 7 अठी 56, 8 गुणे 22, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 एक 17। ये दोस्तों मान्य मतलब हमने परिधि निकाली तो 176 सेंटीमीटर आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन अगर पेपर में आए तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग कभी गलती नहीं करेंगे और आप समझेंगे कि जो वृत्त का परिमाप की बात हो रही है तो वृत्त का परिमाप ही वृत्त की परिधि होती है, जिसका जो अंतर आ गया 176 सेंटीमीटर हो गया। अगला प्रश्न हमारा रहा, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप हमें दिया गया 105 मीटर, तो उस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कितनी होगी। देखिए जो समबाहु त्रिभुज का परिमाप का जो फार्मूला होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। क्या होता है दोस्तों, समबाहु, ठीक है ना, त्रिभुज का परिमाप, ठीक है ना, का परिमाप बराबर दोस्तों होता है हमारा 3 गुणे भुजा। तो हमें समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप दिया गया कितना दिया गया, इसकी जगह हम रख देंगे 105 और हमें इसकी प्रत्येक भुजा बतानी तो 3 गुणे दोस्तों आप लिख देंगे भुजा। तो आप समझ गए होंगे कि भुजा बराबर दोस्तों निकालना होगा तो क्या कर देंगे 105, ये 203 इसके नीचे आ जाएगा बटे में ना, बराबर हो जाएगा आपका भुजा। बस आप भाग कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। कितनी बार जाएगा 3 एकम, ठीक है, इसको कट कर लीजिए 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15। तो दोस्तों आपकी भुजा आ जाएगी 35। याद रखेंगे दोस्तों इसका मात्रक क्या है मीटर में, तो 35 मीटर। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा 35 आंसर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में आए तो उम्मीद करेंगे दोस्तों गलत आपसे नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग अब कि एक त्रिभुज का परिमाप 30 मीटर है, ठीक है, तो उस त्रिभुज की दो भुजाओं का योग 17 मीटर है, तो त्रिभुज की तीसरी भुजा ज्ञात करनी है। तो दोस्तों कैसे करेंगे इस प्रश्न को, देखिए एक बात आपको समझनी पड़ेगी, जो हमारा त्रिभुज का परिमाप होता है या किसी भी चीज का परिमाप होता है वो उसकी सभी भुजाओं का योग होता है। तो इसमें प्रश्न में बोला गया कि उस दो जो त्रिभुज था उसकी दो भुजाओं का योग हमारा 17 मीटर है और दोस्तों इसका हमें परिमाप दिया गया है। ठीक है ना, तो इसका परिमाप बराबर हम लिख लेंगे, त्रिभुज का जो भी परिमाप है परिमाप बराबर दोस्तों हो जाएगा त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। दो भुजाओं का योग दोस्तों आपको 17 मीटर दिया गया है, ठीक है, प्लस हमें दोस्तों तीसरी भुजा नहीं पता तो इसके जगह लिख देंगे तीसरी भुजा। तो हमें तीसरी भुजा बतानी है ना, परिमाप की जगह दोस्तों हम लिख देंगे 30 और आपकी दो भुजाओं का योग आपका 17 दिया गया है प्लस आपकी तीसरी भुजा हो जाएगी। क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, अगर आप खाली होता है ना क्वेश्चन को शुरू कर दीजिए। तो 30 में से दोस्तों हम 17 घटा लेंगे, 17 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो बराबर तीसरी भुजा लिख लेंगे हम लोग ऐसे। ठीक है, तीसरी भुजा भी लिख लीजिएगा, तीसरी अच्छा नहीं लग रहा अकेले। तो 30 में से दोस्तों जब आप 17 घटा देंगे तो आपका कितना बचेगा, 13 बचेगा ना, और ये सब कुछ मीटर में, तो दोस्तों ये भी आ जाएगा, तीसरी भुजा भी मीटर में आ जाएगी। तो तीसरी भुजा दोस्तों आपकी हो जाएगी 13 मीटर। क्वेश्चन काफी आसान आएंगे पेपर में, ऐसे ही आएंगे परिमाप से। तो जैसा भी क्वेश्चन हो दोस्तों आपको अटेम्प्ट करना है और कोशिश करिएगा कि वो गलत आपसे ना होने पाए। आज का अगला प्रश्न देखा जाए अब हम लोग, तो 14 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि एक वर्ग की भुजा 50 मीटर है, तो उस वर्ग का परिमाप तथा क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। वर्ग की भुजा दोस्तों दी गई है, तो वर्ग का जो आपका पहले परिमाप होता है
फार्मूला आपको पता होना चाहिए, वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गुणे भुजा। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, पहले 4 गुणे 50 लिख लेंगे, तो 50 गुणे 4 मतलब 5 चौके 20 हो जाएगा 200। 200 मीटर दोस्तों इसका परिमाप आ गया। और जो वर्ग का क्षेत्रफल का दोस्तों जो फार्मूला होता है वो हमारा होता है भुजा का स्क्वायर। ठीक है ना, इसका स्क्वायर होता है। तो भुजा दोस्तों हमारी दी गई थी 50, और 50 के स्क्वायर हम जब कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 50 25 और 2 जीरो और बढ़ा देंगे 2500। अब देखिए जो इसका मात्रक आएगा वो वर्ग मीटर में आएगा, या मीटर स्क्वायर आप लिख सकते हैं या वर्ग मीटर। तो कितना आ गया आपका दोस्तों आंसर, 200 और 2500 वर्ग मीटर। याद रखिएगा 2500 ये लिखा है, 2500। ठीक है ना। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न हमारा क्या रहा दोस्तों, 15 नंबर। एक खेल का मैदान 110 मीटर लंबा है, 40 मीटर चौड़ा है। मैदान के चारों ओर कितना लंबा तार लगेगा। ठीक है ना, आपको ये बताना है। इसकी हमें दोस्तों क्या क्या दी गई है, लंबाई दी गई है और चौड़ाई दी गई है। अब आपको बताना है दोस्तों इसका चारों ओर कितना लंबा तार लगेगा। तो दोस्तों आपको इसमें एक बात समझनी पड़ेगी कि इसमें आपको करना क्या है। ये क्वेश्चन आपको दोस्तों डीएलएड में पूछा भी जा चुका है, पेपर में आ भी चुका है। तो देखिए जो आपका खेल का मैदान इतना मीटर लंबा है और इतना मीटर चौड़ा है। कोई खेल का दोस्तों मैदान बना लिया 110 मीटर लंबा है, 40 मीटर चौड़ा है। तो आपको पता कोई खेल का मैदान आयताकार भी हो सकता है भाई, जब लंबाई और चौड़ाई दी गई है। तो 110 मीटर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। 40 मीटर ये दोस्तों हो गया चौड़ा हो गया। अब इसके चारों ओर कितना लंबा तार लगेगा, तो मतलब सिंपल है कि हमें इसका परिमाप निकालना पड़ेगा। और दोस्तों जो खेल का मैदान है वो आपके आयत के जैसा ही कुछ लग रहा है। तो आयत का जो परिमाप होता है दोस्तों वो क्या होता है आपका 2 लंबाई प्लस का दोस्तों होता है आपका ये चौड़ाई। ठीक है ना। तो उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, 2 की जगह दोस्तों 2 लिख दीजिए। लंबाई आपकी 110 थी, यहाँ पर 110 दोस्तों देखिए प्रश्न में भी दिया गया 100 मीटर 10 मीटर लंबा है, चौड़ा दोस्तों 40 मीटर है। 110 और 40 को जब जोड़ लेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 2 गुणे आपका 150 हो जाएगा। ठीक है ना। तो हो जाएगा दोस्तों गुणा करेंगे 150 गुणे तो 300 मीटर। तो इसका दोस्तों आंसर जो आ गया हमारा वो 300 मीटर आ गया। तो अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग के जितने भी अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन थे दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। ठीक है ना। अब दोस्तों देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों को। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्नों को। तो सबसे पहले 16 नंबर क्वेश्चन क्या रहा कि परिमाप अथवा परिमिति से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं परिमाप को अंग्रेजी में बोलते हैं पेरीमीटर। ठीक है। तो देखिए इसकी जो परिभाषा होती है इसको आप लिख सकते हैं, हम बता रहे हैं किसी भी बंद आकृति का एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी उस आकृति का परिमाप कहलाती है। ठीक है। एक आपको एग्जांपल देते हैं दोस्तों। जैसे दोस्तों हमने कोई चतुर्भुज ले लिया, ठीक है ना, ए बी सी डी। अगर दोस्तों हमें इसका परिमाप निकालना, तो दोस्तों परिमाप का मतलब फिर से हम बता रहे हैं किसी भी बंद आकृति का एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी उस आकृति का परिमाप कहलाती है। अब दोस्तों जैसे हमने बोला कि यहाँ पर ए बी सी डी का परिमाप अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, का परिमाप। ठीक है ना। तो इसका परिमाप दोस्तों सिंपल तो हो जाएगा, पहले आप यहाँ पर ए बी कर देंगे, फिर आपको दोस्तों बी सी जोड़ देंगे प्लस सी डी, और लास्ट में दोस्तों जोड़ेंगे आप लोग डी ए। सबको दोस्तों जोड़ देंगे तो आपका परिमाप आ जाएगा ए बी प्लस, माने इसको कहते हैं बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। ठीक है। इसको जोड़ा इसको जोड़ा इसको जोड़ा इसको जोड़ दिया तो हमारे परिमाप निकल आएगा। ठीक है ना। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो 17 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, आयत तथा वर्ग के परिमाप को समझाइए। तो पहले दोस्तों आयत का परिमाप मतलब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो पहले आपको दोस्तों हम एक आयत बनाकर दिखाते तो समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा आपको। दोस्तों एक आपके सामने आयत ये रहा, ठीक है ना। इसका थोड़ा हम लोग नाम कर देते हैं, यहाँ पर ए बी सी और डी, ये आपका आयत बन गया। तो दोस्तों जैसे आप चित्र में देख रहे होंगे कि ए बी बराबर सी डी है। ठीक है। ये ए बी दोस्तों बराबर आपका सी डी है, और दोस्तों आप यहाँ देख रहे होंगे ए डी बराबर हो जाएगा आपका बी सी। ठीक है ना। तो अब दोस्तों आयत का परिमाप आपको बताना है या समझाना है। तो आयत का परिमाप बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, दो भुजाएं बराबर है। तो दोस्तों पहले इसका हम लोग नामकरण कर लेते हैं। जो ए बी इसको हम एल मान लेते हैं तो ये भी आपका एल हो जाएगा। इसको दोस्तों एडी को हम बी मान लेते हैं और तो आपका बी, ठीक है ना, मतलब एडी बराबर बी तो बीसी भी बी हो जाएगा। तो आयत का परिमाप दोस्तों भी हमने क्या बोला था इससे पहले कि परिमाप क्या होता है। ठीक है। सबको हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर भी हम आयत के परिमाप में सबको जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, जरा जोड़ के बताइए। तो यही होगा ना दोस्तों, पहले हम लिखेंगे ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी डी प्लस का डी ए। यहाँ आगे बराबर लिख लीजिएगा आयत का परिमाप बराबर ए बी की जगह दोस्तों हमने एल माना है, बी सी की जगह दोस्तों हमारा क्या है बी माना है, सी डी बराबर दोस्तों हमारा क्या एल है, और डी ए का मतलब दोस्तों ये देखिए यहाँ पर बी दे रखा है। तो आप यहाँ पर दोस्तों देख रहे होंगे 2L हो गया 2B हो गया। ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों आप अगर जैसे 2 कॉमन ले लेंगे तो आपका क्या बचेगा L प्लस बी।
ये दोस्तों आपका आयत का परिमाप है, परिमाप। लेकिन किसका है इसको भी याद रखिएगा, आयत का यहाँ पर लिख लीजिएगा, नहीं तो दोस्तों परिमाप में आप कंफ्यूज हो, ठीक है ना। तो आयत का परिमाप दोस्तों आपका ऐसे निकल आएगा। अब दोस्तों देखिए वर्ग का परिमाप की बारी आती है कि वर्ग का परिमाप हम कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें, वर्ग आपको बना के दिखाते हैं पहले कि वर्ग कैसा होता है। देखिए वर्ग में दोस्तों क्या होता है, इसकी जो चारों भुजाएं होती है ना वो बराबर होती हैं। तो पहले इसका नामकरण कर लेंगे, वर्ग का मतलब ए बी सी डी हो गया। अब चारों भुजाएं बराबर है तो दोस्तों इसका नामकरण कर लेते हैं, इसको भी ए बोल देंगे, इसको भी ए, ये भी ए और ये भी ए। अब आपको पहले की और बता दें, जो ये आयत का परिमाप का फार्मूला होता है ये इसको याद भी कर रखिएगा। 2 ब्रैकेट में दोस्तों एल का मतलब है लंबाई, बी का मतलब है चौड़ाई, ठीक है। ऐसे दोस्तों याद लिख लीजिएगा, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज रहे। 2 हो गया लंबाई प्लस का ब्रैकेट में चौड़ाई, इसको दोनों लंबाई चौड़ाई जोड़ के 2 से गुणा करेंगे तो आपका आयत का परिमाप निकल आएगा, ठीक है ना। तो हम दोस्तों वर्ग के परिमाप की बात करें तो वर्ग का परिमाप निकालने के लिए हमने क्या बोला, सबको जोड़ लेंगे, सभी भुजाओं को ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी और प्लस डी ए। तो दोस्तों सभी भुजाओं की जो माप हमने मानी है ए मानी है ना, तो सभी ए हो जाएगा, सबको जोड़ेंगे दोस्तों आ जाएगा 4a। तो दोस्तों हमारे वर्ग का परिमाप बराबर क्या आ गया, परिमाप बराबर 4 है। देखिए आपने इसको प्रूव भी कर दिया, कितना आसान है प्रश्न। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न, ठीक है। ये 4a लिखा, 40 नहीं लिखा, 4 और a लिखा, 4 गुणे a, ठीक है। अच्छे से लिख देते हैं 4a, ठीक है। ए फॉर एप्पल, ये आंसर हो जाएगा आपका। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा कि एक आयत का क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर है तथा उसकी चौड़ाई 8 मीटर है, तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। अभी दोस्तों हमने आयत का परिमाप का आपको फार्मूला क्या बताया, आयत का परिमाप, ठीक है ना। ये परिमाप बराबर दोस्तों भी हमने आपको इसका फार्मूला बताया, क्या बताया था, 2 लिखेंगे ब्रैकेट में आपका रहेगा लंबाई प्लस का चौड़ाई, ठीक है। ये होता है फार्मूला। आयत का दोस्तों क्या दिया गया, हमें क्षेत्रफल दिया गया है। तो पहले सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि जब आपको आयत का परिमाप निकालना हो तो दोस्तों आपको लंबाई और चौड़ाई दोनों चाहिए होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल दिया गया 72। देखिए आयत का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है याद रखिएगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर दोस्तों होता है आपका लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है ना। ये फार्मूला आपको याद रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें लंबाई कितनी दी गई है, लंबाई नहीं दी गई है, और चौड़ाई हमें दोस्तों दी गई 8 मीटर। तो लंबाई को दोस्तों x मान लेते हैं या लंबाई रहने देते हैं, और चौड़ाई की जगह हम 8 लिख लेंगे। क्षेत्रफल हमारा है 72, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ से लंबाई बराबर क्या आ जाएगा हमारा 72/8, भाग कर लेंगे 8 9 72। तो दोस्तों हमारी जो लंबाई निकल आएगी वो आ जाएगी 9। इसकी दोस्तों देखिए इकाई जरूर लिखेगा मीटर में, तो दोस्तों आप लिखेंगे 9 आगे मीटर। जब भी आप यूनिट लिखना भूल जाते हैं तो आपका एक नंबर कट जाता है। जी हाँ दोस्तों, मात्रक हमेशा लिखना जरूरी है। तो हमारी दोस्तों लंबाई 9 मीटर आ गई। तो बस अब हमें आयत का परिमाप का फार्मूला पता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 लिखेंगे दोस्तों, लंबाई की जगह 9 रख देंगे, चौड़ाई की जगह हमने क्वेश्चन में दिया गया 8। तो 9 8 दोस्तों जोड़ लेते होता 17, तो 2 गुणे 17 बराबर हो जाएगा 34 34 मीटर। ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो आपको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 121 वर्ग मीटर है, तो वर्ग का आपको परिमाप बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल दोस्तों आपको दिया गया, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पहले इसको आपको पता होना चाहिए। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आपका भुजा का स्क्वायर, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला भुजा स्क्वायर होता है। तो हमें दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया, कितना दिया गया 121, और 200 बराबर आपका भुजा स्क्वायर, ये फार्मूला होता है आपका, ठीक है ना। तो भुजा स्क्वायर बराबर दोस्तों आपका 121 है, तो भुजा का दोस्तों जब मान निकालेंगे तो भुजा बराबर हो जाएगा √121। तो दोस्तों 121 जब अंडर रूट निकालेंगे तो हमारी भुजा पता चल जाएगी कितनी आ जाएगी 11, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों देखिए इसकी इकाई क्या है वर्ग मीटर, तो यहाँ पर दोस्तों इसकी भुजा आ जाएगी मीटर में। तो इसकी हमें भुजा पता चल चुकी है। अब हमें वर्ग का परिमाप निकालना है। इसका फार्मूला दोस्तों अभी हमने निकाला था, वर्ग का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, अभी हमने दोस्तों आपको बताया था ना, 4 गुणे भुजा या 4 गुणे ए लिखते हैं, ठीक है। भुजा को दोस्तों हम यहाँ पर ए से भी डिफाइन कर सकते हैं। तो बस 4 गुणे ए करिए या 4 गुणे भुजा, तो मतलब दोस्तों 4 गुणे 11 कर लेंगे, 11 चौके 44, 44 मीटर आ गया। कितना आसान है, ठीक है ना। दोस्तों जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है ये याद रखेंगे फार्मूला, और दोस्तों जो वर्ग का परिमाप होता है वो 4 गुणे ए लिखिए या 4 गुणे भुजा लिख सकते हैं, जो भी आपको सही लगे ध्यान में रखना है, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न हम लोग। तो दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा हमारा कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 308 वर्ग मीटर है, तो इस वृत्त की परिधि आपको ज्ञात करनी है। देखिए सबसे पहले हमें वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया 308 वर्ग मीटर, और वृत्त की जो परिधि का फार्मूला होता है दोस्तों वो आपको पता होगा 2πr होता है। वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला आपका क्या होता है πr² होता है ना। πr² का दोस्तों हमें जो मान दिया गया क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल आपका दिया गया 308। तो बस इसको सॉल्व कर लेंगे। पाई का दोस्तों हमारा मान क्या होता है 22/7 होता है, गुणे में दोस्तों आपका r² है बराबर आपका हो जाएगा 308।
तो बस यहाँ से आर स्क्वायर बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा 7 गुणे 308 बटे में हो जाएगा आपका 22। किससे भाग करेंगे पहले 11 से भाग करते हैं, 11 दूनी 22 हो जाएगा, फिर 11 दूनी 22 और 11 अट्ठे 88, फिर दोस्तों 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 14 गुणे 7 कितना हो जाएगा दोस्तों उसको देखेंगे। या आर स्क्वायर बराबर दोस्तों हम इसको लिख सकते हैं 7 गुणे 14, 14 लिखा है ना, तो दोस्तों एक काम और कर सकते हैं हम लोग, 14 को क्या लिख सकते हैं 7 गुणे 2, 7 दूनी 14 होता है ना। या दोस्तों जब हम आर का मान निकालेंगे तो आर स्क्वायर बराबर ऐसे है, तो आर का मान दोस्तों जब निकालेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा 7 गुणे 2। तो दोस्तों जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो एक साथ बाहर आ जाएगा, 2 बार दोस्तों इसका जोड़ा है, लेकिन 2 अकेले तो ये अंडर रूट में हो जाएगा। तो दोस्तों इतना मीटर आ गया। ठीक है, ये हमारा इसकी परिधि तो हमें पता चल गई कितनी, मतलब इसकी त्रिज्या आ गई। वृत्त की परिधि का फार्मूला हमें पता है क्या होता है, परिधि बराबर दोस्तों लिख लेंगे हम लोग 2 पाई आर। ठीक है, तो वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई का मान दोस्तों होता है हमारा 22/7 और आर का मान अभी हमने क्या निकाला यहाँ पर 7 अंडर रूट 2, तो 7 अंडर रूट 2 रहेगा। तो 7 से दोस्तों ये 7 कट जाएगा, 22 दूनी होता है आपका 44 अंडर रूट 2, ये हो जाएगा आपका आंसर मीटर में। तो बस इतना ही करना था आपको, 44 अंडर रूट 2 मीटर आ गया आपका आंसर, तो आपका सही माना जाएगा। अब देखते हैं हम लोग आज का अगला प्रश्न। तो देखिए आप लोग ऐसे क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए, अगर ऐसे क्वेश्चन आते पेपर में तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कैसे करना है, वहां डरना नहीं है। देखिए पेपर में बच्चे डर जाते हैं तो आपसे गलतियां होती हैं। 21 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या रहा, और आज का अंतिम प्रश्न है कि निम्न का परिमाप ज्ञात कीजिए यदि इनमें से प्रत्येक की भुजा की माप, ठीक है ना, प्रत्येक भुजा की माप अगर 15 सेंटीमीटर है तो सबका दोस्तों हमें परिमाप बताना है, समपंचभुज, समबाहु त्रिभुज और वर्ग का। ठीक है, तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको एक बात पता होना चाहिए, जब हम समपंचभुज का परिमाप निकालेंगे सबसे पहले समपंचभुज का, ठीक है ना, समपंचभुज का परिमाप, ठीक है, परिमाप। तो दोस्तों इसका जो फार्मूला बन जाएगा 5 गुणे 1 भुजा की लंबाई, क्या हो जाएगा 5 गुणे 1 भुजा की लंबाई, क्योंकि दोस्तों सारी भुजाएं समान है ना, तभी तो समपंचभुज बना। तो 1 भुजा की लंबाई, तो दोस्तों हमें 1 भुजा की लंबाई क्या दी गई है प्रश्न में पेपर में 15 सेंटीमीटर, तो मतलब हो जाएगा हमारा 5 गुणे 15, 15 पचे कितना होता है हमारा 75 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। उसके बाद दोस्तों बात हुई हमारी समबाहु त्रिभुज। आपको पता है समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालेंगे हम लोग, समबाहु त्रिभुज, ठीक है ना, का परिमाप। राइटिंग थोड़ी हमारी खराब है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो 3 गुणे भुजा, ठीक है ना, एक भुजा की लंबाई या जो भी लिख सकते हैं, तो दोस्तों क्या रहेगा हमारा 3 गुणे 15 हो जाएगा, तो 15 तिया होता है हमारा 45 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो हमारी समबाहु भी आ गई। अब दोस्तों बात आती है वर्ग की। आपको पता है वर्ग की भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो वर्ग का जो हमारा परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप, ठीक है, वर्ग का परिमाप हमारा होता है दोस्तों 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा। तो 4 लिखेंगे दोस्तों पहले, हमारा गुणे हो जाएगा आपका 15, तो क्या हो जाएगा 15 चौके 60, तो 60 सेंटीमीटर दोस्तों ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर ऐसे क्वेश्चन अब पेपर में आएंगे तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग कभी गलत नहीं करेंगे। एक बात और आपको बता दें वीडियो के अंत में, सम पंचभुज है दोस्तों तो हम यहाँ 5 से गुणा किए, अगर यहाँ सम षष्ठभुज होता तो दोस्तों हम 6 से गुणा करते, सम अष्टभुज होता तो हम 8 से गुणा करते। तो ये सब छोटी छोटी चीजें आप ध्यान में रखेंगे, और दोस्तों जो भी भुजा की लंबाई बस उससे आप सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, षष्ठभुज में 6 से गुणा, अष्टभुज में 8 से गुणा, तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। पंचभुज तो हमने 5 से गुणा किया। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों अब आपको गणित अच्छे से आ गई होगी। तो अगर पेपर में दोस्तों किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। और दोस्तों अगर आपको गणित की बेसिक वीडियोस देखनी है, देखिए ये पार्ट 14 थी वीडियो सीरीज की, ठीक है ना। इससे पहले कि पार्ट 13 तक की दोस्तों जितनी भी वीडियोस की लिंक होगी उसको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में आपको उसके सारे की लिंक दे देंगे। उसके माध्यम से दोस्तों आप लोग गणित की एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। उम्मीद करेंगे आपको बेसिक क्लियर हुआ होगा। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।